ईरान के साथ मुआहिदा नहीं हो सका, किसी डील के बगैर वापस अमरीका जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद कहा, हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हो सकता। अच्छी बात यह है कि ईरान से अहम अमूर पर बात हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रुखसत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फ्री कैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुसवदों का तबादला, आबना हुर्मुज़, जोहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अजाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। अमरीका हमारी मंतक और असूलों को समझ चुका। ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने वाजे कर दिया। कहते हैं, ईरानी वफ्द में मेरे साथियों ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। इस मरहले में फरीक मुखालिफ ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अब ये अमरीका को फैसला करना है कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग, कहा कि उम्मीद है दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्दअमल दिया है। फ्री कैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रिया अदा किया। ईरान से मुआहिदा होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया। कहा, हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है जो आबना हुर्मुज़ की सफाई कर रही है। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि आबना हुर्मुज़ से किसी भी जहाज के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। पाकिस्तान इनकलाब ने वाजे किया कि सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त है। फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी को भी इतनी जल्दी मुआहिदे की तवक्को नहीं थी। 2-3 अहम मसाइल पर इख्तलाफ राय के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने बताया। एक्स पर बयान में कहा, मुज़ाकरात में मुतादिद नकात पर इत्तिफाक हुआ। आबना हुर्मुज़, जोहरी मसला, जंगी हरजाना और पाबंदियों के खात्मे पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप मियामी में UFC फाइट देखने में मसरूफ रहे। खबर रसां इदारे BBC का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हमरा उनके अहल खाना के कई अफराद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुज़ाकरात में शामिल नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से बातचीत के दौरान वो ट्रंप से मुसलसल राब्ते में रहे। 21 घंटों के दौरान ट्रंप से 12 मरतबा फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप मुस्तकिल टीम से राब्ते में थे क्योंकि हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे थे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। मुज़ाकरात नाकाम होने पर हमले की धमकी भी दी। कहा, इसराइल को उसकी जगह दिखाएंगे। लीबिया और काराबाख में दाखिल हुए थे, ऐसे ही इसराइल में घुस सकते हैं। नेतन्याहू नफरत में अंधे हो चुके। सालसी ना होती तो इसराइल को सबक सिखा देते। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म होना मायूस कुन है।
तनाज़े की शिद्दत में इजाफे से इंसानी नुकसान में इजाफा होगा और आलमी मईशत पर मजीद असर पड़ेगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान अमन का फातिह बनकर उभरा, इसने आलमी सतह पर हमारा सर फख्र से बुलंद किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीख का फैसला कुन लम्हा करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का शुक्रिया। पाकिस्तान ने साबित किया कि सफारतकारी मुसलसल अमल है। मुज़ाकरात के नताइज से खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन को फ़रोग मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने खुद को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद अमन मुज़ाकरात कार के तौर पर मनवाया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी साख और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात पर मोदी हुकूमत की तनकीद जारी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर जंग रोको और नस्लकुशी बंद करो दर्ज था। इटली के शहर रोम में फ़लस्तीनियों पर इस्राइली जौहरियत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने इस्राइली हमलों में शहीद 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया। मुजाहिरीन ने हाथ में तवील चादर थामे वॉक की। चादर पर इस्राइली हमलों में शहीद 21,000 से ज़ायद बच्चों के नाम दर्ज थे। ईरान की ऑयल रिफाइनिंग की बहाली का अमल जारी है। 2 माह में 80% सलाहियत बहाल होने की उम्मीद है। ईरानी नायब वज़ीर तेल मोहम्मद सादिक अज़ीमी ने कहा कि हालिया हमलों में तबाह होने वाली ऑयल रिफाइनिंग की सलाहियत आइंदा 2 माह के दौरान 70 से 80% तक बहाल होने की तवक्को है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि अमरीका को ये बात समझना होगी कि वो ईरान पर अपने शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। अब भी सूरत हाल को समझने के लिए देर नहीं हुई। कराची के इलाके साइट में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितनौल खवारिज दहशतगर्द नूर आलम उर्फ वफादार गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द 2014 में मुफ्ती नूर वली गिरोह में शामिल था। ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा 24 घंटे में मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 17 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। चतराल, दीर, सवात, मानसहरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने की तवक्को है। इस्लामाबाद और पंजाब में कल बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी। लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। आशा भोसले को हफ्ते के रोज़ तबीयत नासाज होने पर भारत के शहर मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबल होंगे। रंगारंग मुकाबलों का टॉस कुछ देर बाद होगा।